इधर देखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये रिप्रोडक्शन में हमारा एम्बेड का पार्ट कंटिन्यू है, उसके अंदर ये नेक्स्ट टॉपिक था हमारा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा यहाँ से टॉपिक पॉइंट्स मैंने मेंशन किए इधर से आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली है क्या, मंथली बेसिस पर। पहले तो बात ये है कि मंथली से क्या मुराद है, कौन सा मंथ। दो तरह के कैलेंडर्स फॉलो होते हैं। कुछ बच्चों का जवाब पहले ही मुझे मिला था कि इंग्लिश कैलेंडर और अरबी कैलेंडर। जो भाई अरबी कैलेंडर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें इंग्लिश कैलेंडर, तो हम लोग तो इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं। अरबी कैलेंडर तो कैसे भारत में फॉलो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक है ल्यूनार कैलेंडर, जो अरबी कैलेंडर हम लोग कहते हैं, चांद के लिहाज से जो कैलेंडर चलता है दैट इज कॉल्ड ल्यूनार कैलेंडर। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ल्यूनार कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है, और ल्यूनार कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम कंसीडर करते हैं कि 28 डेज का मंथ होता है। सही है। तो ये बात पेपर का सवाल है कि कितने डेज का मंथ कंसीडर किया जाता है जिसके अंदर बेटा आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सो देयर आर अबाउट 28 डेज मंथ टू बी कंसीडर फॉर अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने फेजेस हैं? फर्स्ट फेज इज द मेंस्ट्रुएशन फेज। बेसिकली मेंस्ट्रुएशन फेज ये पहला फेज नहीं होता, ये तमाम के तमाम मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट फेज है। लेकिन चूंकि इस फेज के अलावा जितने भी फेजेस हैं, बॉडी के एक्सटर्नली कोई भी चेंज हम ऑब्जर्व नहीं करते। पहले फेज मतलब मेंस्ट्रुएशन फेज के अलावा फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी, ल्यूटियन फेज, इनमें से कोई ऐसा फेज नहीं है जिसके अंदर हम चेंजेस नोट करें। बायोकेमिकल तो नोट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह का बॉडी, लेकिन जनरल बॉडी के लिहाज से फिजिकली तौर पर बॉडी में इन फेजेस में कोई चेंज नहीं आता। इसमें बाकायदा फीमेल जेनेटिरिया से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वहां से इजीली तौर पर इसके डेज को काउंट करना या इस डेज को आगे कंसीडर करना आसान होता है। तो मेंस्ट्रुएशन is considered as a last phase, but according to the discussion point of view, it is considered as the first phase of the menstrual cycle. Follicular phase, ovulatory phase and luteal phase. Menstruation phase को हम M phase भी बोलते हैं, follicular phase को F phase बोलते हैं, ovulatory phase को O phase कहते हैं, और luteal phase को corpus luteum phase या luteal phase या L phase के नाम से पुकारा जाता है। menstruation phase की बात की जाए तो menstruation phase is considered as about to conceive the 1 to 5 days. हम ये कंसीडर करते हैं कि as minimum as about 1 day and as maximum as about 5 days the menstruation begins to continue. यहाँ पर जो प्रोसेस होता है बेसिकली होता क्या है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि यूट्रस के अंदर वाली जो लाइनिंग है दैट इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में ग्लैंड्स की तादाद का इजाफा होता है, और ग्लैंड्स की तादाद को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन बड़ा रिस्पांसिबल है वो है ईस्ट्रोजन। सही है। ब्लड वेसल्स की तादाद का इजाफा होता है, स्पंजी टिश्यूज का इजाफा होता है, फंक्शनल लेयर बनती है, तो मायो जो एंडोमेट्रियम है उसकी लाइनिंग थिक हो जाती है, मतलब उसे मस्कुलर लेयर, ब्लड वेसल्स, ये सब की तादाद बढ़ जाती है, ईस्ट्रोजन बढ़ाता है। कौन से फेजेस में? फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज जब तक चल रहे होते हैं तो वो बन रही है, और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाती है, ल्यूटियल फेज। और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन मेंटेन करके रखती है जो भी ईस्ट्रोजन ने बनाया उसको। जैसे ही आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होता है बॉडी में, तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन स्टॉप होती है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर जिस हार्मोन की सिक्रीशन स्टॉप होगी वो हार्मोन कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरोन। बिकॉज़ प्रोजेस्टेरोन एक वो हार्मोन है जिसका काम है बनी बनाई इमारत का ख्याल रखना, उसको मेंटेन रखना। तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन जैसे ही स्टॉप होगी, उसी वक्त कॉर्पस ल्यूटियम से जब प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन स्टार्ट हुई तो उसके बाद जो मेंटेन हुई थी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी पिछले मंथ में प्रोड्यूस होने वाले ओवम की, जो ओवम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में मौजूद टिश्यूज, ब्लड वेसल्स के साथ ब्लीडिंग की शक्ल में बॉडी से आउट होना शुरू होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस या मेंसेस। नेक्स्ट जो फेज होगा उस फेज को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को एफ फेज के नाम से जाना जाता है। 6 डे से लेकर 14 डे तक जो डे है तकरीबन वो 7 डेज स्टार्ट डेज कंसीडर किया जाता है।
हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हमें नजर आती है ब्लड में, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से बढ़ बढ़ के निकलता रहेगा, ओवरी पर आएगा। हमने पढ़ा था कि दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी से, ट्रॉफिक और नॉन ट्रॉफिक। एफएसएच एक ट्रॉफिक हार्मोन है जो कि किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिवेट या रिग्रेस कराएगा। तो एफएसएच अगर जो ओवरी है, ओवरी को एक्टिवेट कराएगा कि भाई तुम क्या करो, रिलीज करो क्या, फॉलिकल्स। क्या रिलीज करो, फॉलिकल्स। तो बहुत सारे फॉलिकल्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे ओवरी के अंदर, बिकॉज ऑफ व्हिच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और साथ में एक और हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होगा, ईस्ट्रोजन। कहां से, ओवरी से। तो ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन उस वक्त स्टार्ट होती है जब एफएसएच आकर अंदर ओवरी में फंक्शन को स्टार्ट करता है। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एफएसएच ने इनडायरेक्टली तौर पर ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन को ओवरी से क्या किया है, इनिशिएट किया। तो अब आपके पास यहाँ पर इन डेज के दौरान ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना शुरू होगी, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ईस्ट्रोजन की जो सिक्रीशन है वो 14th डे पर जाकर आप देख सकते हैं 14 डे से पहले आहिस्ते 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 बढ़ रही है और 14 डे पर बिल्कुल मैक्सिमम ईस्ट्रोजन रिलीज हो रही है। ये वाला ब्लैक लाइन। एफएसएच की बात की जाए तो एफएसएच भी हमने पढ़ा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में एफएसएच का लेवल क्या होगा, रेज होगा। तो कौन से डेज में, 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 डेज के अंदर। तो पीक कहां पर मिलेगा, अबाउट 13 14 12 डेज के अंदर। तो एफएसएच इसलिए यहां पर आपको रेज मिलेगा। यहीं पर इसीलिए आपको बेटा नेक्स्ट जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो भी क्या मिल रहा है आपको, रेज मिलेगा, क्योंकि वो ओवरी से रिलीज होना स्टार्ट होता है जब ओवरी में फॉलिकल्स बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फेज है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है, देखो ईस्ट्रोजन का लेवल और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जब ब्लड के अंदर मौजूद होगा, एफएसएच और ईस्ट्रोजन, तो इस वक्त एक हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होगा पिट्यूटरी से, जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होगा बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी से जब रिलीज होता है तो इस प्रोसेस का दौरान होगा ओव्यूलेशन। व्हाट इज मीन बाय ओव्यूलेशन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो ओवरी में रेडी हुआ है, मैच्योर फॉलिकल वो रप्चर होगा और उसमें से मैच्योर ओवम क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो कि ओव्यूलेटरी फेज होगा। बहुत ही शॉर्टेस्ट फेज यही होता है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, ओव्यूलेटरी। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, ल्यूटियल। इससे शॉर्टेस्ट नहीं है, इससे लॉन्गेस्ट। अच्छा, जो रप्चर्ड फॉलिकल, जो रप्चर हो जाएगा फॉलिकल, सही है, वो अब अपने आप को तब्दील करने लगेगा येलोइश फ्लावर्ड कलर मास लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओवरी में, जिसका नाम होगा कॉर्पस ल्यूटियम। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा उससे एक हार्मोन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन की, और हमारे पास नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम जो बना है उसमें प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन क्या करती है, स्टार्ट। और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, जो ईस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाया है उसको क्या करना है, इसमें मेंटेन करना। तो इस प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन सबसे एंड पर स्टार्ट होती है। तो जो हार्मोन आपको सबसे आखिर में पीक पर जाता हुआ नजर आ रहा है, ये हार्मोन कौन सा, बेसिकली कौन सा भाई, प्रोजेस्टेरोन। कौन से डेज में, 18th 19th 20 21 22 23 24 इन डेज में आपको ये नजर आएगा। अच्छा, जैसे ही आपके पास अगर इन डेज के दरमियान इस पर आ जाए फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में फर्टिलाइजेशन हो जाए, ओवम बन जाए, तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम की जो सिक्रीशन है, ये आपके पास जो प्रोजेस्टेरोन की बेसिकली सिक्रीशन है, ये मेंटेन रहती है ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी, मेंटेन ताकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सीक्रेट करे। क्योंकि जो डेवलप होने वाला होता है प्लेसेंटा, फर्टिलाइजेशन के बाद वो भी प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को रिलीज कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट कर रहा होता है। तो जिसके नतीजे में प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ रहता है और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शट ऑफ नहीं होती और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस ग्राफ को अच्छे से याद रखिएगा। इस ग्राफ के अंदर 14th डे से पहले दो पीक तकरीबन आते हैं। 14th डे से पहले एक जो सबसे पहला पीक आता है होता है एफएसएच का, एफएसएच के बाद थोड़ा सा बिल्कुल बाद में जिसका पीक आता है होता है एलएच का। एग्जैक्टली 14th डे पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो हार्मोन का लेवल होता है ईस्ट्रोजन, और इन डेज के बाद आखिरी डेज के दरमियान जिस हार्मोन का लेवल पीक पर मिलता है होता है आपके पास प्रोजेस्टेरोन। So must have to remember the hormones, the stages name, the days, the time periods, the changes
and the changes are starting from where and ending from where, the hormone are released at which day, the hormone are released from where, replacement of the one hormone by another which structure, ये तमाम चीजें अगर आप याद होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से आने वाले दो सवाल आप इजीली बराबर कर सकते हैं। लास्ट के तौर पर हर साल इससे दो सवाल जरूर आते, सही है। बुक में टेक्निक बनी हुई है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने मस्कुलर डायग्राम यहाँ पर लिखा है और मैंने यहाँ पर ओव्यूलेशन वाली डायग्राम भी बनाई, मैंने सिर्फ हार्मोनल लेवल को यहाँ पर आपको दिखाया, ठीक है।